तो हेलो हाय नमस्ते। तो आपका मेरा चैनल पे स्वागत है, बायोरंजन के इस खूबसूरत चैनल पे। तो यहाँ पे आज जो हम लोग का टॉपिक है सबसे मेनली व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अच्छे से समझेंगे, फील लेके समझेंगे और दिलो दिमाग में इसे बैठा के यहाँ से निकलेंगे। ठीक, तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी, ये आखिरकार होता क्या है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, हेडलाइन आप लोग ने भी पढ़ लिया होगा। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, एंड उसका कुछ यूनिट होता होगा, उसका कुछ यूनिट होता होगा। यानी कि हमको एक बार नहीं समझ में आया, फिर से एक बार बताइए। हम बता रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, एंड उसका यूनिट होना है। क्या ये कंपलसरी है, यूनिट होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। क्या हमेशा कोई चीज़ जिसको हम लोग मेज़र नहीं करते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम लोग रखेंगे? नहीं। डेफिनेशन मेरा ये है, वो डेफिनेशन के अपोजिट जा रहा है। वहाँ बोल रहा है मेज़र नहीं कर सकते। ठीक, यानी कि यहाँ आपका कहने का मतलब है कि दो कंडीशन होना चाहिए। कौन कौन कंडीशन? एक, मेज़र कर सकते हैं, दूसरा यूनिट होना चाहिए। अब क्या यूनिट सेम भी होना चाहिए? हाँ, सेम हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो मेज़र कर सकते हैं, यूनिट होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अब मैं आपको फील दिलाने जा रहा हूँ, किसका फील? तो फिज़िकल क्वांटिटी का फील। तो सबसे पहले आप लोग आँख जो है बंद करके सोचिए, ये मेरे रूम में 4 वॉल है। ठीक, 4 वॉल है, हाँ है 4 वॉल। अब 4 वॉल में आप ये देख रहे होंगे, हम लोग वॉल को मेज़र तो कर सकते हैं कि इसका हाइट कितना है, मेज़र तो कर सकते हैं। क्या हम इसको फिज़िकल क्वांटिटी के अंदर रखें? नहीं दोस्त। तो इसको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्यों नहीं रख सकते? इसको तो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको डीपली जाएं तो हम वॉल में माप क्या रहे हैं, वॉल में हम मेज़र क्या कर रहे हैं? तो लेंथ मेज़र कर रहे हैं। तो लेंथ मेरा क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा। हाँ हाँ हाँ, कुछ तो दिमाग में अब क्लिक हो रहा है, कुछ तो दिमाग में क्लिक हो रहा है। ऐसा होता रहेगा। उसके बाद अगर मैं इस पेन का बात करूँ, तो पेन का अगर मैं बात करूँ तो पेन को भी हम लोग माप सकते हैं कि इसका हाइट कितना है। मेनली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना है। क्या हम पेन को मेज़र कर सकते हैं और हम क्या पेन को रख दे फिजिकल क्वांटिटी के अंदर? अरे नहीं भाई। तो पेन में तुम मेज़र कर क्या रहे हो? तो पेन में हम लोग मेज़र कर रहे हैं लेंथ। तो मेरा लेंथ जो है फिजिकल क्वांटिटी होगा। लेंथ जो है फिजिकल क्वांटिटी होगा। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ जो है 5 मीटर का है। कोई भी चीज़ क्या है? 5 मीटर का है। कोई भी चीज़ क्या है? 5 मीटर का है। तो 5 मीटर हमको कब पता चला होगा? जब हम उसको मेज़र किए होंगे। यानी कि एक कंडीशन तो अप्लाई है मेरा। ठीक, फिर से समझिए, फिर से। कोई भी चीज़ को हम मेज़र किए, मान ली कोई मेरे पास रोप है, रस्सी है, वो 5 मीटर का है। अगर हम बोले हैं कि ये 5 मीटर का है, इसका मतलब क्या होगा कि हम उसको पहले मेज़र किए होंगे तब ना 5 मीटर हुआ होगा। तो हम जब उसको मेज़र किए, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी का पहला कंडीशन को अप्लाई कर गया। उसके बाद क्या उसमें यूनिट है? अब यूनिट इसमें कैसे पता चलेगा? 5 मेरा यूनिट है या मेरा एम जो है, जिसको हम लोग मीटर बोल रहे हैं, वो मेरा यूनिट है। तो मीटर जो है, एम जो है, ये मेरा यूनिट है। यानी कि कोई भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, या नंबर होता है, या मैग्नीट्यूड होता है, या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और आपको न्यूमेरिकल वैल्यू का कन्फ्यूजन हो रहा है तो नंबर से समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड में कन्फ्यूजन हो रहा है तो नंबर से समझ सकते हैं। अब नंबर कौन? ये वही मैथ्स वाली नंबर होती है, 1 2 3 4 -1 -2 इतना सब चलता है। उसके बाद यहाँ क्या है? यूनिट। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, आ गया। अब यहाँ पे आपको नंबर से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी चीज़ को अगर हम मेज़र किए हैं
मापे हैं तो वो कितना है। जैसे कि अगर लेंथ को मापे हैं तो लेंथ कितना बड़ा है, अगर चौड़ाई को नापे तो कितना चौड़ाई है, एरिया मापे हैं तो कितना एरिया है उसका, अगर स्पीड को गाड़ी अगर स्पीड में चल रहा है तो कितना स्पीड में चल रहा है, ये जो कितना बार बार आ रहा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है या नंबर है या मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहाँ जो आप यूनिट देख रहे होंगे, यूनिट क्या है, इससे ये पता चलता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। यानी कि फील तो आ रहा है लेकिन थोड़ा बेहतर तरीका से नहीं आ रहा है, तो अब आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूटी। इसमें हमको फील चाहिए तो हम फील देने वाले हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या है, नंबर गुना यूनिट। अब फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल हम क्या है यहाँ पे, लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी का एक एग्जांपल होता है लेंथ, सबका लिस्ट आपको अभी मैं बताऊंगा। तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, लेंथ। लेंथ हम मान लिए 5 मीटर है, लेंथ हम मान लिए कितना है 5 मीटर है, लेंथ मान लिए कितना है 5 मीटर है। तो ये जो 5 है ये क्या है, ये क्या है, तो 5 मीटर मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है या नंबर है या मैग्नीट्यूड है। यानी कि आप इसको मेज़र किए होंगे, हाँ मेज़र तो किए हैं, मेज़र तो किए हैं, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ भाई फिजिकल क्वांटिटी है। अब यहाँ जो ये मेरा एम है, इस ये क्या है, मीटर है। अब मीटर यानी कि मेरा क्या है, यूनिट। मीटर यानी कि मेरा क्या है, यूनिट। यानी कि ये पता चल गया कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। यानी कि यूनिट से हमको ये पता चलता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ कि यूनिट यहाँ पे मीटर है तो आपके दिमाग में ये क्लिक हो ही जाएगा कि ये लेंथ का बात कर रहा होगा, लेंथ का बात कर रहा होगा। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ मास, जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, बराबर अगर कोई भी चीज़ का अगर 10 केजी है तो मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग पी क्यू से दर्शा रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग पी क्यू से दर्शा रहे हैं। ठीक, तो ये मास है, इसको फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग पी क्यू से दर्शा रहे हैं। ये 10 मेरा क्या है, 10 मेरा क्या है, नंबर बोल लो, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दो, मैग्नीट्यूड बोल दो, तीनों सेम है। यानी कि अगर कोई बॉडी का मास अगर 10 केजी है, या अगर हमको पता नहीं है, अगर अनुमान लगाए कि कोई बॉडी का मास कितना है, कितना केजी है, कितना केजी है, कितना केजी है, ये जो कितना है यही मैग्नीट्यूड है और वो हमको 10 है। और इसके इधर जो केजी लगा हुआ है, केजी मेरा क्या है, यूनिट है। इससे क्या पता चलता है, तो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। यानी कि अगर मैं आपको बोल दूँ लेंथ, यानी कि आपको मैं आपको बोल दूँ मीटर, तो आप समझ जाएंगे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, हाँ लेंथ की बात हो रही होगी। अगर मैं बोल दूँ यूनिट केजी, तो आप समझ सकते हो कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, हाँ केजी किसका, मास का होता है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड मेरा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, 5 मेरा क्या है, नंबर, और मीटर पर सेकेंड मेरा क्या है, यूनिट। और यूनिट से क्या पता चलता है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही होगी। अब इस पेज में मैं फिर से आऊँगा, इस पेज में मैं फिर से आऊँगा। ठीक, पहले इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू गुना यूनिट। ठीक है, यूनिट से क्या पता चलता है ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, यानी कि इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। ये पहला मेरा क्या है, लेंथ, जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर। दूसरा क्या होता है, मास, यूनिट किलोग्राम। तीसरा क्या है, टाइम, यूनिट क्या है, सेकेंड। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करेंट, उसका यूनिट एम्पियर। टेम्परेचर केल्विन। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। फिर से एक बार मेरे साथ बोलना है, लेंथ मीटर, मास, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इस पेज में पूरा क्लियर है, पूरा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे लेकर आया था 3 नंबर के एग्जाम्पल में। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, और फील लेते हैं, हम लोग फील ले रहे थे। तो स्पीड में मैंने क्या पढ़ाया, ये फिजिकल क्वांटिटी है, 5 नंबर है, मीटर पर सेकेंड यूनिट है। क्या पता चल रहा है इससे कौन सा फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, फीट मीटर पर सेकेंड से,
स्पीड। अब यहाँ बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि वेलोसिटी भी तो हो सकता है, वेलोसिटी भी का तो यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ भाई होता है। तो वेलोसिटी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमको वेलोसिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ पड़ेगी। अब यहाँ पे और फिर से क्वेश्चन बन सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि अब ये वेक्टर भाई क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। आगे फील लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहली बात तो किस तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है या मूव कर रहा है। डेफिनेशन 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फील्ड की ओर दौड़ेंगे। तो किस तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, किस तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, किस तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, किस तरफ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब फील लेते हैं। जब हम आम भाषा में बोलते हैं या कहते हैं आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, एग्जाम्पल ये सब क्या है, डायरेक्शन का ही एग्जाम्पल है भाई। यानी कि ईस्ट भी होता है, वेस्ट भी है, साउथ भी है, नॉर्थ भी है, सब क्या है, एग्जाम्पल है। किसका, तो डायरेक्शन का एग्जाम्पल है। तो डायरेक्शन में क्या फील आया, एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूँ और अच्छी तरीक़ा से फील आएगा, डबल फील। मैं बोलता हूँ कि मेरे आगे एक लैपटॉप है, यानी कि डायरेक्शन हम बता दिए, कोई भी व्यक्ति समझ लेगा कि किधर है लैपटॉप। मेरे पीछे लैपटॉप है, तो कोई समझ जाएगा कि इस व्यक्ति के किधर जो है लैपटॉप है। मेरे लेफ़्ट साइड लैपटॉप है, तो कोई व्यक्ति ये समझ लेगा कि इसके किधर लैपटॉप है। मेरे राइट साइड लैपटॉप है, तो कोई व्यक्ति ये समझ लेगा कि इसके किस साइड जो है लैपटॉप है। यानी कि मेनली अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ तो मतलब ये है कि अगर कहीं भी अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं जितना भी हम लोग ये सुन रहे हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, सब क्या है, डायरेक्शन की बात हमको कर रहा है, डायरेक्शन की बात हमको कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का जो है प्रकार देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी में एक आता है स्केलर, दूसरा आता है वेक्टर। तो पहले हम लोग स्केलर में पूरा फील लेंगे, उसके बाद वेक्टर में पूरा फील लेंगे। ठीक। तो उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा, जो आप लोग को बताना है, कमेंट में बताइएगा प्लीज़। तो फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें स्केलर आता है। स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। फील नहीं आया, बता रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब आप रिकॉल कीजिए, मैं आपको शुरुआत में बताया था मैग्नीट्यूड क्या, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर के एग्जांपल क्या आप लोग अपना मन में सोच सकते हैं। हाँ क्या, 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, नंबर है और ये चलता रहेगा। तो फील लेते हैं। हमको स्केलर बताने के लिए डायरेक्शन की नीड नहीं होती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। नहीं आया फील, बता रहे हैं। जैसे AR किस कोई भी व्यक्ति का नाम है, AR ने राहुल से पूछा टाइम कितना हुआ है, राहुल ने बताया 5 PM, या हम लोग बोलते हैं कि अभी 5 बज रहा है। क्या आपको ये बोलने में कि 5 बज रहा है, क्या ये बोलने में आपको कोई डायरेक्शन का ज़रूरत पड़ा कि नॉर्थ में 5 बज रहा है, या साउथ में 5 बज रहा है, या ईस्ट में 5 बज रहा है, या नॉर्थ में 5 बज रहा है, या ऊपर 5 बज रहा है, या नीचे 5 बज रहा है, या लेफ्ट में 5 बज रहा है, या राइट में 5 बज रहा है। तो ये सब बोलने को ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा। तो वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, स्केलर में डायरेक्शन बताने के लिए हमको कोई ज़रूरत नहीं होता है। सेकेंड एग्जांपल, टेम्परेचर। अभी मेरे रूम का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। क्या 25 डिग्री सेल्सियस हमको बोलने के लिए कोई हमको नॉर्थ साउथ में ईस्ट में ऊपर नीचे ये सब बोलना पड़ रहा है कि इस दिशा में 25 डिग्री सेल्सियस, इस दिशा में 25 डिग्री सेल्सियस, नहीं बोलना पड़ रहा है। क्यों नहीं बोलना पड़ रहा है, इसलिए नहीं बोलना पड़ रहा है कि स्केलर में हमको डायरेक्शन बताने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। यानी कि डायरेक्शन यूज़ में फील, यानी कि बार बार डायरेक्शन यूज़ तो बोल रहे हैं, उसमें एक बार फील लीजिए। मैं आपको बता चुका हूँ, लिख के फील। मतलब हमको ये बोलना पड़ रहा है
किस डायरेक्शन में 5 बज रहा है या किस डायरेक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस है नहीं बोलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं होता है। अब हम लोग जो है वेक्टर में जो है आराम से फील लेते हैं। तो वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी नंबर, और डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स, और इसमें धमाकेदार तरीक़ा से जो है फील लेने वाले हैं। अगर आप लोग की एनर्जी अगर लॉस हो गई होगी तो आप फोर्स में, इस एग्जांपल में आपको एनर्जी में पूरा बूस्ट कर दूंगा। यहाँ क्या है, फोर्स। फोर्स यानी कि जैसा मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लेते हैं कि मैंने कोई बॉक्स पे जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, और न्यूटन को हम लोग जो है एन से डिनोट करेंगे। ओके, अब आप लोगों को पता होगा न्यूटन किसका नाम है। क्या आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं न्यूटन किसका नाम है? न्यूटन किसका नाम है? तो जैसा मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसमें क्वेश्चन बन सकता है किस डायरेक्शन में जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगा होगा। अगर आप लोग कोई भी क्लास में फोर्स का डेफिनेशन पढ़े होंगे तो आप लोग ये सुने होंगे कि हम कोई भी चीज़ को खींचेंगे और धकेलेंगे तब जो है फोर्स होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 न्यूटन के फोर्स से मैंने गेट खोला, तो गेट अब खोला है तो किस, यानी कि वहाँ पे अब फोर्स लगा होगा कि 5 न्यूटन आगे हम मारे हैं या 5 न्यूटन इधर मारे हैं। एक डेफिनेशन क्या है, पुश और पुल, पुश और पुल, पुश और पुल। लेकिन अब हम लोग ये वाला डेफिनेशन से समझेंगे। जैसे कि ये मेरे पास एक बॉक्स है, और इसमें जो है इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसमें ऊपर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये वाले बॉक्स में इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये बॉक्स में इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं चारों बॉक्स में लग तो रहा है 5 ही न्यूटन का फोर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड भैया मेरा सेम है। हाँ सेम है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं, यहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, यहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, यहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और यहाँ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। यानी कि 4 बॉक्स में आप देख रहे हैं सब पर 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है, बट कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं फोर्स लगा रहा है। तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या है, तो ये मेरा डायरेक्शन है। क्या यहाँ में यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, अगर फोर्स मेरा ऊपर नीचे दाएं बाएं लग रहा है तो उसका इफेक्ट उसके हिसाब से जो है हमें दिखाई देगा। अगर ऊपर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर यानी कि नीचे की ओर जाएगा, अगर नीचे से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ऊपर की ओर जाएगा, और अगर लेफ्ट से अगर फोर्स लगा रहे हैं तो राइट की ओर जाएगा, और राइट की ओर फोर्स लगा रहे हैं तो लेफ्ट की ओर जाएगा। ये जो मूवमेंट कब होगा, जब जब हम जो है उस बॉक्स पे बहुत यानी कि बॉक्स के हिसाब से हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, जब आप लोग आगे क्लास में जाएंगे तो आप लोग एक चीज़ पढ़ेंगे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी जो है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, अभी हम लोग पढ़े। डायरेक्शन होता है, अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई क्वांटिटी ऐसा होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन तो है, लेकिन तब भी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी के अंदर नहीं रखते हैं। ये आपने क्या बोल दिया अभी जस्ट, आप बताएं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो वेक्टर क्वांटिटी, हाँ होता है भाई, मोस्ट ऑफ केस में होता है, लेकिन मिनिमम केस भी कभी कभी देखना पड़ जाता है, एग्जाम में पूछ देता है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ये हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई क्वांटिटी ऐसा होता है मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन उसको वेक्टर क्वांटिटी के अंदर नहीं रखते। क्यों? क्योंकि तीसरा जो फैक्टर यहाँ पे हम लोग को आता है सामने, वो होता है कि फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। क्या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को हमको अभी पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, 11th क्लास में आप आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 11th क्लास में ही हैं तो आप, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग जो है देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो स्केलर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी। और वेक्टर का फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हो गया एग्जाम्पल। और भी होता है क्या? हाँ होता है, आप आराम से लिख सकते हैं, मैंने इतना ही लिखा। तो अगर आप लोग को वीडियो में कहीं भी कोई समस्या हो गई होगी, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा, तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, तभी मैं समझ पाऊँगा, आपका मन में नहीं पढ़ पाऊँगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन दूंगा जो आपको ढूंढ के मुझे कमेंट करके बताना है। तो वो मेरा क्वेश्चन क्या है
कि क्वेश्चन ऑफ द डे मेरा क्या है कि अगर इस करेंट को हम स्केलर में भी अभी नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, यहाँ डायरेक्शन है, क्या इसको हम वेक्टर के अंदर रख सकते हैं, नहीं, अभी बताएं। तब करेंट जो है कैसा क्वांटिटी है, ना ही इसको स्केलर में रख रहे हैं और ना ही हम इसको वेक्टर में रख रहे हैं, तो करेंट मेरा कैसा क्वांटिटी है, इसमें आपको अच्छे से खोजबीन करके मुझे कमेंट में बताना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर हुई होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में उसे जो है कंप्लीट कर दूँगा। और बात रही नोट्स का, तो ये मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।